क्या आप मानते हैं कि आप दिन के 24 घंटों का सही प्रयोग करते हैं? बेशक, आपने हमेशा सुना है कि समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, कि हमारा समय सीमित है और हमें एक सार्थक जीवन जीने के लिए समय का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। अधिकांश किशोरों के बारे में अक्सर अफवाह होती है कि वे अपना अधिकांश समय अनावश्यक चीजों में बर्बाद करते हैं, और यह अक्सर माता पिता और शिक्षकों द्वारा इंगित किया जाता है। चूंकि किशोरावस्था में आप पहले से ही अपने बड़ों द्वारा हर दिन समय के महत्व के बारे में सुनते आए हैं कि इसे कैसे बर्बाद नहीं किया जाए, इसलिए हम यहाँ उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बजाय यहाँ हम समय के दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ के बारे में बात करेंगे, जो समय के बारे में हमारी धारणा को आकार देता है। समय एक बहुआयामी ब्लैक स्लेट के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर अक्षरें हमारे कार्यों से लिखी जाती है। इसका मतलब है कि समय घड़ी की सुई से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों के क्रम से निर्धारित होता है। नो एक्शन का मतलब नो टाइम। आइए एक उदाहरण लेते हैं। जीवित प्राणी हमेशा अपने जीवन के हर पल, हर समय किसी न किसी क्रिया या कार्यों के समूह का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वास्तव में हम जो सबसे सामान्य चीजें करते हैं, जैसे कि सांस लेना या छींकना या अपनी आंखें बंद करना और खोलना, देखना आदि, यह सभी क्रियाओं के क्रम हैं, जो हम यह साबित करने के लिए करते हैं कि हम जीवित हैं। समय की अवधारणा निर्जीव चीजों के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि वे अपने दम पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, जब तक कि उन्हें जीवित प्राणियों के कार्यों द्वारा सहायता या उत्तेजित या निर्देशित नहीं किया जाता। यदि हम क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि समय कैसे और कब बीत रहा है। आपने सुना होगा जब लोग कहते हैं कि वे कुछ करने में इतने तल्लीन थे कि उनको पता ही नहीं चला कितना समय बीत गया। यह ठीक वैसी ही बात है। समय कुछ और नहीं, हमारे मन की एक अवस्था है जिसे हम समझते हैं, जो हमारे कार्यों में परिवर्तन के क्रम के परिणामस्वरूप लगातार बदल रहा है या आगे बढ़ रहा है। अगर हमारे कर्म आगे जाते हैं तो समय हमारे लिए आगे बढ़ता है। जैसे हम पहले पैदा होते हैं, फिर बच्चे बनते हैं, फिर किशोर बनते हैं, फिर वयस्क होते हैं और अंत में मर जाते हैं। अगर हमारे कर्म उल्टे क्रम में होते, यानी हम पहले मरते, फिर वयस्क होते, फिर किशोर बनते, फिर बच्चे बनते और फिर जन्म लेते, तो समय हमारे लिए पीछे की ओर चला जाता। कर्म के बिना समय व्यर्थ है। अब हमारी मनस्थिति में समय चल रहा प्रतीत होता है, जो खुद में एक क्रिया ही है, और क्योंकि वो चल रहा है तो निश्चित रूप से उसका एक रास्ता भी होना चाहिए। जिस पथ या रास्ते पर समय चलता है, वो रास्ता उस पथ से निर्धारित होता है जो हमारे कार्य जीवन भर लेते हैं। क्योंकि जीवित प्रजातियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं ज्यादातर एक सीधी रेखा का रास्ता लेती हैं, हमेशा एक के बाद एक सीधे क्रम में चलती हैं, यानी अतीत की क्रियाएं पहले आती हैं, फिर वर्तमान और फिर भविष्य। उसी तरह समय भी एक सीधा रास्ता लेता है, अर्थात भूत और वर्तमान को जानने या देखने के बाद ही हमें भविष्य का पता चलता है। हालांकि अगर हमारे कार्यों ने एक असमान गैर रेखीय पथ लिया होता, तो समय भी हमारे लिए गैर रैखिक होता, या संक्षेप में, हम अतीत या वर्तमान का अनुभव किए बिना टुकड़ों में भविष्य की यात्रा कर पाते, या फिर भविष्य से हम टुकड़ों में अतीत या वर्तमान में भी लौट पाते। यह कहना कि समय को 24 घंटों में विभाजित किया गया है, केवल एक आध्यात्मिक प्रतिनिधित्व है, मात्रात्मक रूप से हमारे मन की स्थिति को परिभाषित करने के लिए। इस तरह यह चीजों को सरल बनाने में मदद करता है और हमें समझ में आता है। एक दिन को हमारी मनस्थिति में शाम से भोर तक की अवधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दिन, महीने, साल, सेकंड, मिनट और घंटे सभी ऐसे शब्द हैं जिनको जीवित प्रजातियों के जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए गढ़ा गया था, ताकि जिन लोगों ने अपना जीवन सही काम करने में बिताया है, वे इस बारे में शेखी बघार सके कि उन्होंने अपने दिनों का अच्छा प्रयोग किया। जबकि जिनके पास शेखी बघार के लिए कुछ नहीं है, वे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना समय अच्छी तरह से नहीं बिताया या उसका सही प्रयोग नहीं किया।
यह जीवित प्रजातियों को अपने कार्यों के और अपने स्वयं के जीवन की स्वीकृति और निष्कर्ष की भावना देने के लिए है। लोग यूं ही नहीं कहते हैं कि समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार की गई क्रिया को उल्टा नहीं किया जा सकता है या रोका नहीं जा सकता है, और इसलिए समय को भी रोका नहीं जा सकता है। हमारे कर्म हमेशा बहते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ज्वार भाटा जो हमेशा रहता है, छोटा हो या बड़ा। कोई 1 मिनट या दूसरा ऐसा समय नहीं जब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे होते हैं। अगर है तो इसका मतलब है कि उस सेकंड में हम मर चुके होंगे या वानस्पतिक होंगे। चूंकि समय हमारे कार्यों से प्राप्त होता है, इसलिए समय व्यक्तिपरक है, या आप कह सकते हैं कि यह प्रत्येक जीवित प्रजाति के सापेक्ष है। आपका 24 घंटे का समय मेरे 24 घंटे के समय से अलग होगा। इस प्रकार आपका समय आपके लिए व्यक्तिगत है और इसे आपके कार्यों को नियंत्रित करके नियंत्रित किया जा सकता है। इसे आपके कार्यों के आधार पर बुरे समय से अच्छे समय में बदला जा सकता है। दार्शनिक रूप से कहें तो व्यक्ति का परिवर्तित अहंकार उसके विचारों और कार्यों को संचालित करता है और इसलिए समय की उसकी धारणा बनाता है। अंत में, यदि आप अपना अधिक समय अपने परिवर्तित अहंकार में लगाते हैं, तो आपका परिवर्तित अहंकार भी एहसान लौटाता है और आपको अपने जीवन में पर्याप्त समय देता है। दूसरे शब्दों में, आप अपने परिवर्तित अहंकार और समय दोनों को अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे हैं। संक्षेप में, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वे क्रियाएं जो हमें हमारे परिवर्तित अहंकार को बनाने और विकसित करने में मदद करती हैं, वे ही क्रियाएं हैं जो हमें जीवन में पर्याप्त समय देती हैं। तो चलिए अब मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या आप अपने परिवर्तित अहंकार और समय को अच्छी तरह से प्रबंधित कर रहे हैं? या क्या आप अपना समय उन चीजों को करने में व्यतीत कर रहे हैं जो आपके परिवर्तित अहंकार में कोई मूल्य नहीं जोड़ते हैं? दुनिया भर में सोशल मीडिया पर बिताया गया औसत समय यहाँ पढ़ें।